कॉमेडी का कल रिजल्ट आने वाला है। बच्चे रिजल्ट को लेकर कंफ्यूज है कि भैया मेरे कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक बन रही होगी, मुझे उस रैंक पे पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज मिल जा रहा होगा, क्या मुझे कॉमेडी के से एडमिशन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे तुम्हारे कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन तुम्हारे अगले 10 से 15 मिनट में दूर कर दे रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स पे कितनी रैंक बन रही होगी, तुम्हारे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, क्या तुम्हें कॉमेडी के से एडमिशन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये सारे डाउट तुम्हारे दूर हो जाने वाले। तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन आ रही है, कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन है, कौन सा कॉलेज चूज कर सकते हो, कौन सा कॉलेज चूज नहीं कर सकते, और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा कॉमेडी का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिल्म टूल चाहिए, तो वो जल्दी ही अपडेट हो जा रहा होगा, तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगा। तुम्हें मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कॉमेडी की, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। अब आ जाते हैं अपने मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर कि हमारे कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये तुम्हारे मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तुम्हारी रैंक लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर तुम्हारे 180 से 170 मार्क्स आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रैंक है वो 1 से 10 रैंक के बीच में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आएगा, 2-3 हजार रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी कहीं कहीं पे किसी किसी मार्क्स के बीच में, क्योंकि देखो ये 3-4 ईयर के डेटा पे बना हुआ है। ठीक है, 24, 25, 23 के डेटा पे बना हुआ है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और हर साल आ रहा होगा। ठीक है, 170 से 160 मार्क्स 10 से लेके 50 रैंक तक, 160 से 150, 50 से लेके 150 रैंक, 150 से 140 400 रैंक तक, 130 मार्क्स तक आ रहे तो 800 रैंक बन सकती है, 120 मार्क्स आ रहा है तो 1200 रैंक बन सकती है, 110 मार्क्स आ रहा है तो 2500 रैंक बन सकती है, और 100 मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो 4 से 5000 रैंक बन सकती है तुम्हारी। यहाँ पे 4 से 5000 रैंक लेके चलो। ठीक है, 100 से कम आ रहा है तो तुम्हारी 7000 तक रैंक बन सकती है, 80 तक आ रहे हैं तो 12,000 तक, 70 तक मार्क्स आ रहे हैं तो 22,000 तक रैंक बन जाएगी, 60 तक मार्क्स आ रहे हैं तो 35,000 तक रैंक बन जाएगी, और 50 तक मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारी 50,000 रैंक बन जा रही होगी। और यहां से यहां तक वाली में रैंक का खेल बहुत लंबा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एक एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो जा रही होगी, तो उसका कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो ओवरऑल तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स पे मेरी क्या रैंक बन रही होगी और मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, इस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारी ये रैंक बन रही होगी, तुम्हारी क्या रैंक बन रही है, तुम क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन बता देना। जब कल रिजल्ट आएगा तो वहां से हम मैच कर लेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तुम्हें वीडियो मिल जा रहा होगा कि तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा होगा। 50 लाख 60 लाख 50,000 60,000 70,000 जितनी भी तुम्हारी रैंक आ रही होगी, उस पर सारे कॉलेज ऑप्शन तुम्हें बता दूंगा। इवन सीएससी तक के लिए तुम्हें ऑप्शन बता दूंगा कि कॉमेट की कैसी काउंसलिंग है जहां पे 1 लाख रैंक तक भी तुम्हें सीएससी के कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, बट एडमिशन लेना नहीं लेना वो अभी आगे बताऊंगा। एमएसआरआईटी बैंगलोर की बात करूं, देखो अगर मैं आरवीसीई बैंगलोर की बात करूंगा तो कोई भी ब्रांच तुम्हें 100 नंबर के नीचे नहीं मिलेगी, सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड में या फिर ईसी वाली जो डोमेन है उसमें, उसके नीचे जाओगे सिविल मैकेनिकल बायोटेक यहाँ पे जाओगे तो वो मिल जाएगी। तो उसका मैंने कट ऑफ यहाँ पे नहीं लिया, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सीएससी और सीएससी फैमिली वाली ब्रांचेस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, एमएसआरआईटी की बात करेंगे तो सीएससी तुम्हारा 115 से लेकर 117 मार्क्स तक मिल जाएगी, एआईएमएल 109 से 112 मार्क्स, इंफॉर्मेशन साइंस 105 से लेकर 110 मार्क्स तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 97 से लेकर 105 मार्क्स के बीच में तुम्हें यहाँ पे ईसी मिलने के चांसेस रहेंगे। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बीएमएस के 2 कैंपसेस हैं। ठीक है, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बीएमएस आईटीएनएम, तो हम बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को प्रेफर कर रहे होंगे, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में रख रहे होते हैं अपनी प्रेफरेंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए 98 से 105 मार्क्स चाहिए होगा, डेटा साइंस के लिए 97 से 102 मार्क्स चाहिए होगा, एआईएमएल 95 से 100 मार्क्स चाहिए होगा, बिजनेस सिस्टम 95 से 100 मार्क्स चाहिए होगा, और ईसी के लिए हम यहाँ पे 90 से 95 मार्क्स तक चाहिए हो रहे होंगे। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं दयानंद सागर पे। दयानंद सागर में बात करेंगे तो सीएससी के लिए हमें 95 से लेकर 100 मार्क्स तक चाहिए होगा, एआईएमएल 92 से 98 मार्क्स, इंफॉर्मेशन साइंस 90 से लेकर 95 मार्क्स, सीएस एंड डिजाइन 92 से 95, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 82 से 85। अब दयानंद सागर का भी 2 है, एक दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है और दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा देख लेना कि हम दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को प्रेफर कर रहे होंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए। बहुत सारे काउंसलर तुमसे क्या करते हैं, तुम्हें दयानंद सागर का बोल के तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे रहे होते, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। अगला हमारा बिड बैंगलोर है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बोल रहे होते, कंप्यूटर साइंस 80 से 82 मार्क्स तक, एआईएमएल 75 से 80 मार्क्स तक, इन्फॉर्मेशन साइंस 70 से 75 मार्क्स तक तुम्हें मिल जा रहा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 65 से 70 मार्क्स तक तुम्हारे पास यहाँ पे एडमिशन का चांस हो रहा होगा। जीएसएस मैसूर में भी ऑलमोस्ट सेम खेल हो रहा होगा, ऑलमोस्ट तुम्हें उतने ही नंबर लेके आने पड़ेंगे जितने तुम्हें बीआईटी बैंगलोर में लेके, ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहता है। ठीक है, एंड सेम कट ऑफ तुम्हारा एनआईई मैसूर का भी जा रहा होगा 78 से 80 मार्क्स, एआईएमएल 75 से 80 मार्क्स, इन्फॉर्मेशन साइंस 70 से 75 मार्क्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 65 से 70 मार्क्स तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा। SIT तुमकुड़ तुम्हें चाहिए तो उस केस में तुम्हारे पास यहाँ पे CSE तुम्हें 75 से 80 मार्क्स तक मिल जा रही होगी, AIML 75 से 80 मार्क्स तक मिल जा रहा होगा, इन्फॉर्मेशन साइंस 70 से 75, EC वाली ब्रांच 65 से 70 तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस जैसे केली हो गया, गीतम हो गया, अलायंस हो गया, CMR हो गया, ये सब तुम्हें उससे थोड़े से कम मार्क्स अगर आ रहे हैं, 65 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 60, 55, 40 ये वाले नंबर भी आ रहे हैं, तब भी तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा, क्योंकि कॉमेड की एक ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे 70, 80, 90,000 पे भी तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। तुम्हारी जो भी रैंक आएगी उस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर तुम्हें ये जानना है तो लिंक प्रेडिक्टर की जो है कमेंट सेक्शन में तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहां पे सिंपली अपनी रैंक एंटर कर देना और देख लेना तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, उसमें कौन सी ब्रांच मिल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सवाल ये आता है कि भैया क्या मुझे कॉमेड के में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उसका मेरा सिंपल सा आंसर तुम्हारे लिए है कि अगर तुम्हारी रैंक 20,000 के अंडर आ रही है, ठीक है, और तुम्हारी जो जेई में रैंक है वो 1.5 से 2 लाख तक है, ठीक है, तो तुम कॉमेड के से एडमिशन ले सकते हो। और अगर फीस अफोर्ड कर लो, क्योंकि फीस मान के चलो 12 से 15 लाख यहां लग रहा होता है, प्लस रहना वाला मिला के 20 लाख की एक इन्वेस्टमेंट तुम्हारी यहां पे लग रही होगी, 20 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट तुम्हारी यहां पे लग रही होगी। तो कॉमेड के में 20,000 से कम रैंक है और जेई में 1.5 लाख से ज्यादा रैंक है, तो तुम कॉमेड के कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। अब 20,000 से ज्यादा रैंक है, ठीक है, बट बजट का कोई दिक्कत नहीं है और जेई में तुम्हारी रैंक 2 लाख प्लस है, ठीक है, तो भी तुम कॉमेड के में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर तुम्हारी रैंक 20,000 से ज्यादा है और तुम्हारा जेई में कितना भी हो, ठीक है, बजट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और जेई में तुम्हारा रैंक 2, 3, 4, 5, 10 कितनी भी हो, ठीक है, बजट का प्रॉब्लम है मेन और 20,000 से ज्यादा रैंक है, तो फिर कॉमेड के में हम एडमिशन नहीं लेंगे। रीजन सिंपल सा है क्योंकि हम लोन लेके या कुछ भी करके 20 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो 20,000 का मैंने नंबर क्यों पकड़ा है, 20,000 का मैंने नंबर इसलिए पकड़ा है कि 20,000 तक जिस रैंक की कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा वहां पर तुम्हें एवरेज पैकेज 7-8 लाख का मिल जाएगा, ठीक है, एवरेज पैकेज। बट जहां तुम्हारी रैंक 20,000 से ऊपर हुई तो जो तुम्हें कॉलेज मिल रहे होंगे उनका एवरेज पैकेज आ जाएगा कहीं ना कहीं 5.5 वाली रेंज में। और जैसे ही एवरेज पैकेज मेरा 5.5 वाली रेंज में आया, तुरंत एक कहानी ये होगी कि मेरा जो ROI है वो खराब हो जा रहा होगा, क्योंकि सेम ROI मैं एक ऐसे कॉलेज में भी लेऊंगा जहां पे मैं 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तुम्हारे ऐसे बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा जहां पे तुम 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और एवरेज पैकेज तुम्हें 5-5.5 का मिल जा रहा होगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे पैसा लगाने लायक नहीं, जबकि बैंगलोर वन ऑफ द बेस्ट सिटी, अगर मुझे IT हब देखना है, टेक जाना है, टेक में इंटरेस्ट है, तो बैंगलोर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सिटी है। बट फिर भी मैं जो है कुछ और ऑप्शन अपने लिए कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जबरदस्ती अपने पापा मम्मी का पैसा यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सारे क्राइटेरिया समझा दिए, सब कुछ समझा दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मेंटरशिप में एनरोल कर लेना, वहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और डाउट रह गया है जो तुम डिस्कस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करे काउंसिल। तुम्हें कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।